अब जैसे ही बोला जाता है सावधान, तो सावधान बोला जाता है तो आपको जो पैर है वो कहाँ तक उठाना है, बेल्ट की लाइन तक। जैसे बोला गया सावधान, उठाओ पैर, पैर उठाना है कहाँ तक, कम से कम ये बेल्ट लाइन तक उठाना है। कोशिश ये करो कि ट्राउजर इतना ढीला सिलवाओ कि इसको और ऊपर तक उठाते बने तो उठा सको। इतना ऊपर उठा सकते हैं? अगर इतना ऊपर आप उठाने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, कमर बंद वगैरह जब लगता है ना, तब फिर क्या होता है वो बेल्ट लाइन तक अपने आप उठना शुरू होता है। और जब अपन नीचे की ओर मारते हैं सावधान में, तो हमेशा क्या पढ़ना चाहिए, हील। क्या पढ़ना चाहिए, हील। पंजा रहता है ना, पंजे का ये ना, ये हमारा पैर है, सामने वाला पार्ट क्या कहलाता है, पंजा, और पीछे वाला हील। तो हमेशा हील पढ़ना चाहिए। हील मारने का मतलब ये नहीं कि आपका पंजा क्या नाम से नीचे नहीं है। जब भी हील पड़ता है तो एक क्लैपिंग की आवाज आती है, वो आवाज यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हील मारिए करके। पंजे मारने से आप पंजे पर जोर पड़ेगा और इंजर्ड हो जाओगे, इसलिए हमको पंजा नहीं मारना। क्या मारना है, हील मारना, ठीक है। ये हो गया सावधान। इसी प्रकार से विश्राम के लिए, जैसे विश्राम बोला जाता है, वापस पैर आपको कहाँ तक उठाना है, ऊपर तक उठाइए पैर, है ना। जैसे ही आप झटके से उठाते हैं तो अपने चेस्ट लेवल का हमेशा उठाने की सोचो, कहाँ तक, चेस्ट लेवल तक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राउजर को, ये बेल्ट जो है हम कमर में ना बांधकर पेट के पास क्यों बांधते हैं, नाभि के पास, ताकि हमको सपोर्ट करता है ना। तो इसका जो पैर है इसको क्या करो, ऊपर तक उठाओ, बढ़िया, कहाँ तक, चेस्ट लेवल तक उठाओ। तो अपने आप वो बेल्ट लेवल की ऊपर वाली लाइन पे दिखेगा और तेजी से हिट करेगा नीचे की ओर, इस तरह, ठीक है। अब विश्राम के समय सबसे अच्छी बात कि जैसे ही देखो आपको हाथ जो है, कई लोग क्या करते हैं, सामने सुनो, जब क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ को ऐसा बाहर ले जाते हैं और यहाँ लेकर आते हैं। ये चीज क्या है, गलत है, ये हमको नहीं करना है, ठीक है। जब भी बात होती है सावधान की, तो सावधान में क्या होता है, हाथ बस यहाँ से इतने ही आएंगे। कितना मूव करेगा, मुश्किल से आप देख रहे होंगे, ये एक दिखता, बस यहाँ पर से पीछे चला जाता है सटते हुए, ये चिपके ही रहेंगे, है ना। हाथ क्या रहेगा, चिपका ही रहेगा, और यहाँ पर से यहाँ आएगा। तो इस तरीके से मूव करना आपके अपने हाथों को सावधान विश्राम की। जैसे अभी ये विश्राम पोजीशन में देखो, सावधान पोजीशन में कैसे होगा, सावधान, बस तुरंत वहां पर से उसने छोटे रास्ते से हाथ को क्या कर दिया, सामने लाया और कहां पर लेकर आ गया, अपने पैंट की सिलाई के पास, ठीक। पीछे की ओर जाएंगे, विश्राम। तो हाथ की जो पोजीशन रहेगी पीछे की ओर, जैसे ही हाथ की पोजीशन रहेगी वो कैसी रहेगी, दोनों अंगूठे क्रॉस होंगे और बाकी के फिंगर्स क्या रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। क्लियर हो गई बात, है ना। ये इस तरीके से हम पीछे पोजीशन में आते हैं और बाकी की उंगलियों क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अभी भी देखो कोहनियाँ पूरी चिपकी हुई है, कोई भी गैप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी ना। अब बात करते हैं हम लोग सावधान, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग मार्च। जैसे ही हम मार्च करने के लिए कमांड देते हैं, है ना, सामने से तेज चल, या जहाँ से भी आपको कमांडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देगा। जैसे इसको बोला गया सामने से तेज चल, तो तेज चल में पहला पैर ऊपर उठाएगा, हाँ। तो पहला पैर जैसे लेफ्ट पैर ऊपर उठाया और उसने क्या किया, उठाओ, ये उठाया, पहला जो है लगभग बेल्ट की लाइन तक उठाना है अपने को। कहाँ तक उठाना है, बेल्ट की लाइन तक उठाना, उसको नीचे डिक करना है, डिक, है ना। अब ये जो डिकिंग का पार्ट है सामने, जो इतना आपकी हाइट के हिसाब से जो है ना, ये मुश्किल से ज़्यादा इसने बहुत ही ज़्यादा ले लिया, इसको थोड़ा और कम लेना है। कितना, 4 इंच ही मारना है, मतलब आपको कहाँ मारना है, टो के पास में, थोड़ा और पीछे रखो, ये टो के पास में मारना है। फिर दूसरा पैर उठाना है, उठाओ दूसरा पैर, इसको लगभग उठाना तो ऊपर है 1 फीट तक, यहाँ तक उठाओ 1 फीट तक। अब वापस मारना कहाँ पर है, वहीं 4 इंच में मारो, हाँ। तो ये इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपकी ड्रिल अच्छी लगेगी। वापस दूसरा पैर उठाओ चलने के लिए, फिर वापस जाओ नीचे, हाँ। तो आपको करना क्या है, उठाना आपको कितना है, 1 फीट ऊपर, पैर पूरा उठाओ, लेकर दूसरा पैर, तो पैर पूरा 1 फीट ऊपर उठाओ, लेकिन उसको खींचो अपनी ओर, फिर पैर, तभी तो उसको बोलते हैं डिग करना, मतलब खोदना। तो आपको समझ लो एड़ी से खोदना, खोदने के लिए क्या है, थोड़ा सा प्रेशर को लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं ड्रिल, है ना। ड्रिल ऐसी होती है, डिग मार्च चलना है ना, डिग मतलब डिग करना, डिग मतलब खोदना होता है। तो समझ लो कि आपको अपनी हील से उस एरिया को खोद देना, ठीक है। चलो आगे। तो दोनों पैर बराबरी से उठना चाहिए, ऐसा ना हो कि राइट पैर ज्यादा उठ रहा हो, थंब राइट पैर ज्यादा उठ रहा हो और लेफ्ट पैर कम उठ रहा हो, ठीक है। ये हो गया डिग करने का तरीका। अब आगे बताता हूँ मुड़ने का। जैसे बोला जाता है पीछे में, अब जैसे बोला जाता है क्या, दाएं मुड़, क्या बोला गया, दाएं मुड़। तो दाएं मुड़ में आपको क्या करना है, आपको दाएं मुड़ में दाएं साइड की ओर मुड़ना है, किस साइड मुड़ना है,
है ना, राइट साइड मुड़ना है, ठीक है ना। दाहिने मुड़ होता है हमेशा, और बाएं में बाहें बोलते हैं, दाहिने और बाएं। पहले तो वर्ड को पकड़ो, दाहिने, है ना, दाहिने मुड़ होता है, ठीक है, दाएं नहीं होता है, दाहिने मुड़, ठीक है। मैं दाएं बोल दिया था पहले, अभी क्या होता है दाहिने मुड़। तो जैसे ही बोला जाएगा दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ में आपको क्या करना है, अपना जो राइट पैर है, राइट पैर का क्या लेना है, हील नीचे गड़ा देना है, ठीक है। और ये वाले पैर का, लेफ्ट पैर का क्या, पंजा, इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये मूव होता है। मतलब आपको क्या करना है कि दाएं पैर का हील और बाएं पैर का पंजा, इसके बेस पे आपको मुड़ना। ये जो है उठने नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है कि दाएं पैर का क्या होगा, पंजा क्या होगा, थोड़ा सा अप करना है, और बाएं पैर का हील को अप करना है, और इन दोनों के बेस पे आप मुड़ेंगे। जैसे ये मुड़ेंगे, देखो दाहिने मुड़, देखो हुआ ना, पूरा नहीं, बस जैसे थे दाहिने मुड़, एक बस देखो हुआ है। इसने क्या किया, दाहिने पैर का क्या लिया, हील लिया, हील को वहां पर रखा, पंजे को थोड़ा सा ऊपर किया और इधर घुमा दिया। सेम वहां पर उसने क्या किया, बाएं पैर का क्या किया, पंजा लिया, है ना, बाएं पैर का पंजा। तो हमेशा अपोजिट वाले का क्या लेते हैं, हमेशा हम पंजा लेते हैं, और जिस पैर पे बोला जाता है मुड़ने के लिए, उस पैर का हम लोग क्या लेते हैं, हील लेते हैं, ठीक है। उस पैर के हील को जमीन में गाड़ के रखते हैं। फिर इस तरीके से आपको इस पोजीशन पे खड़े होना, मतलब पूरे तरीके से आपको दाएं पैर पर फ्लैट खड़े हो जाना है। जैसे ही आप दाएं पैर पर खड़े होते हैं तो बाएं पैर का, देख रहे हो, बाएं पैर का हील क्या होता है, अपने आप अप होता है, और ये पूरा का पूरा एक स्लांट लेंथ बन जाती है ना। जैसा कि एक पिरामिड वगैरह में रहती है ना स्लांट लेंथ, बिल्कुल वैसी ही लेंथ ये आ जाती है, ठीक है। ये स्लांट एरिया बनेगा, और ये वाला वर्टिकली पूरा का पूरा ग्राउंड की ओर रहेगा, ठीक। हाथ की पोजीशन ऐसे ही, और नजरें बिल्कुल दूर, कहाँ, सामने तक, कोई भी नीचे नहीं देखेगा। अब जब अगला स्टेप आएगा तो फिर हमको क्या करना है, वही अपने चेस्ट लेवल तक क्या करना है, पैर उठाना पूरा, और क्या करना है, नीचे की ओर मारना है, ठीक है। तो ठीक, तो ये चीज गलत थी, आपने जो पैर वहां पर रखा हुआ वहीं पर मारना, आपने ये पैर भी हिला लिया, ये पैर बिल्कुल नहीं हिलाना, ये जो गलती की, ठीक है। फिर से करते चलो, दाहिने मुड़, एक, ठीक। अब क्या करना, वो दूसरे वाले पैर को उसके हील के पास ही मारना है। कहाँ मारना है, आपके राइट वाले हील, लेग के हील के पास ही मारना है लेफ्ट पैर को, ठीक है। तो बस वो एक बार रख दिया, ठीक। ये इस तरीके से देखो कितना अच्छा क्लैम्प आता है। ये हो गया दाहिने मुड़। इसी प्रकार से जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बाएं मुड़। चलो ये रहा बाएं मुड़, हाँ, बस ठीक। अब पीछे मुड़ जो होता है, तो इसमें लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि पीछे मुड़ क्या है। पीछे मुड़ हमेशा कहाँ से होता है, दाहिने साइड, इस साइड से होता है। कोई भी बाएं साइड से पीछे नहीं मुड़ता था हमेशा। जब भी पीछे मुड़ का कमांड मिलेगा तो आपको दाहिने साइड, तो दाहिने साइड से मुड़ना है। तो आप सभी को पता है कैसे करना है, वही दाएं पैर का हील, बाएं पैर का पंजा, और क्या करना, पूरा का पूरा 180 डिग्री घुमा देना है। पीछे मुड़, ये पीछे मुड़ देना, पूरा का पूरा क्या हुआ, 180 डिग्री घूम गया। अभी देखो उसके पैर देखो बिल्कुल क्रॉस है, मतलब देखो साइड से, है ना, क्रॉस है पूरे तरीके से, है ना, पैर जो है क्रॉस है। और खड़ा कैसे है, बिल्कुल वैसे ही। और उसने दाएं पैर पर पूरा का पूरा क्या कर दिया, अपना वजन रख दिया है, ठीक है। अब बाएं पैर को क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा और नीचे की ओर आकर मार देगा, ठीक है। दो इस तरीके से ये होगा पीछे। तो दाएं मुड़ हो गया, बाएं मुड़ हो गया, पीछे मुड़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दाएं